और जो है वाटर कैनन जो है वो मंगवा लिया गया और वाटर कैनन जो है वो तकरीबन वो पहुंच रहा है। और जैसे ही वाटर कैनन पहुंचेगा उससे जो बजाय ये लग रहा है कि जो कारकुनान यहाँ पर सड़क के दरमियान खड़े हैं और पुलिस को आगे नहीं जाने दे रहे, उसके जरिए जो है वो कारकुनान के ऊपर पानी फेंककर उनको मुंतशिर किया जाएगा। लेकिन अभी जो है वो वाटर कैनन जो है वो पुलिस के करीब पहुंच गया है और यहाँ पर अब देखना यह है कि पुलिस की तरफ से जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन कारकुनान जो है वो ढाल बने हुए और इमरान खान के घर से आगे जो है उनको पुलिस को जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन अच्छा सलीम, जिस तरीके के लाइव मनाजिर देख रहे हैं यहाँ के कारकुनान और पुलिस जो है वो आमने सामने आ चुकी है और किसी भी किस्म की कशीदगी अब जो है वो होने को है, क्योंकि जिस तरह से हम मनाजिर देख रहे हैं, लाइव मनाजिर हैं जिसमें हम दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को कि बिल्कुल कारकुनान और पुलिस की जो भारी नफरी है वो आमने सामने आ चुकी है और किसी भी इस वक्त जो है वो वाकई की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि कारकुनान भी अपनी तरीके से पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर मौजूद है और साथ पुलिस की भारी नफरी भी पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर मौजूद है। और जैसे कि सलीम आपने भी बताया कि अब से कुछ देर पहले जो है वो कुछ पथराव भी किया गया कारकुनान की जानिब से, लेकिन अब जो है वो रोक दिया गया है। क्या इस किस्म की कोई सूरत हाल हुई है? जी बिल्कुल, जो है पुलिस की तरफ जो है वो कारकुनान की तरफ से जो चंद पत्थर जो है वो फेंके गए थे और फिर बाद में जो है वो रुक गए। अब पुलिस और जो कारकुनान है वो बिल्कुल आमने सामने, उनके दरमियान बिल्कुल भी गैप नहीं है। कारकुनान ने जो है वो डंडे उठाए हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और वाटर कैनन को कोई 10 गज के करीब जो है वो पीछे किया गया है और जो पुलिस फोर्स जो उसको आगे किया गया और अब जो है वो जो बख्तरबंद गाड़ी है उसको भी आगे की तरफ जो है वो चलाया जा रहा है। और अब जो मैं ये समझ रहा हूँ कि भरपूर जो है वो ऑपरेशन की जो है वो तैयारी की अमली क्या है तैयार कर दी गई है। लेकिन इसमें जो अगर एक पॉइंट देखा जाए वो उसकी मिसिंग नजर आ रही है कि अगर पुलिस ने जो है कारकुनान को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए जो है वो कोई वैन जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, पुलिस प्रिजन वैन जिसको कहा जाता है। अगर कोई कारकुनान यहाँ पर उनको गिरफ्तार करते हैं तो उनको कहाँ लेके जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अब तक की जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि कारकुनान को जो है सिर्फ यहाँ से मुंतशिर किया जाएगा। और बिल्कुल सलीम शेख, जो स्ट्रैटेजी नजर आ रही है उसमें यही देखा जा रहा है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कारकुनान को अभी तक किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। आपने कहा कि पथराव भी हुआ लेकिन उसके बाद सूरत हाल कंट्रोल में आ गई। इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन आप आज न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं, बड़ी तादाद में एंटी रोइड फोर्स, इसके अलावा इस्लामाबाद की पुलिस और लाहौर पुलिस की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले इन्होंने समन की कॉपियां जगह जगह चिस्पा की और पुलिस की जानिब से शो भी किया गया और उसके बाद बताया गया कि इसके तहत हम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत यहां पर गिरफ्तारी करने के लिए आए हैं और अब बाकायदा तौर पर ऑपरेशन तकरीबन शुरू हो गया है, क्योंकि आप कारकुनान की भी बड़ी तादाद देख सकते हैं और तकरीबन घुल मिल गए हैं। लेकिन किसी किस्म की कोई नाखुशगवार वाकया अब तक नहीं देखने में आया और आगे की जानिब बढ़ रही है पुलिस और पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ी को भी आगे मूव किया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि वाटर कैनन का भी यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि उसको भी पोजीशन दे दी गई है। शेलिंग के लिए भी सामान पुलिस के पास मौजूद है, लेकिन अभी तक नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है। पुलिस का ऑपरेशन तकरीबन शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। सलीम शेख बताइएगा, कोई पीटीआई का रहनुमा यहां पर वापस पहुंचा? जिस तरीके से हसन न्याजी ने बातचीत की थी डीआईजी इस्लामाबाद से, तो उसके बाद कोई पीटीआई का रहनुमा वापस नहीं आया बातचीत के लिए? जी अभी जो है वो कोई भी रहनुमा वापस नहीं आया। 2 रहनुमा यहाँ पर आए थे, फारूक हबीब आए थे और हसन न्याजी आए थे। उसके बाद जो है अभी तक कोई रहनुमा यहाँ पर जो है वो बातचीत के लिए नहीं आया। लेकिन जो हम देख रहे हैं पुलिस से ज्यादा जो है वो कारकुनान की तादाद यहाँ पर नजर आ रही है और कारकुनान जो है वो काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो मीडिया वर्कर जो है वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। उसकी वजह यह है कि इस इवेंट को जो है वो तमाम मीडिया जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो दिखा रहा है। तो अब देखना यह है कि ये पुलिस यहाँ पर खड़ी हो गई है जमान पार्क से तकरीबन 200 गज के फासले पर है जमान पार्क यहाँ से। तो पुलिस खड़ी हुई है और अब देखना यह है कि पुलिस यहीं खड़ी रहती है या फिर आगे जाने की कोई कोशिश करती है, क्योंकि अगर इस सूरत हाल में अगर कोशिश की तो हालात खराब होने का अंदेशा भी सामने मौजूद है। क्योंकि कारकुनान जो है वो ढाल बन के खड़े हो गए और उनका ये कहना है कि वो यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि पुलिस ने एक कारकुन जो कि वहाँ पर कुछ नारेबाजी कर रहा था उसको उस हजूम से निकाला है और अपनी तरफ लेकर आ गई है। और उससे बजाय ये लग रहा है कि वो किसी एक कारकुन को जो है वो बल्कि 2 जो कारकुनान है उनको यहाँ से पुलिस ने पकड़ लिया और उनको पकड़ने के बाद जो है वो यहाँ से ले जाया जा रहा है। लेकिन अभी सूरत हाल सिर्फ वही है कि यहाँ पर
किसी भी कारकुन को गिरफ्तार करने के बारे में पहले जब आपने डीआईजी ऑपरेशन से बात की थी शहजाद बुखारी से, तो उन्होंने आपको जब सवाल के जवाब में कहा था कि मैं आपको अपना दिमाग क्यों बताऊं, यानी स्ट्रैटेजी जो है वो मेंटेन होती हुई उन्होंने पहले से प्लान A, B या C मेंटेन किया बता, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना दिमाग क्यों बताऊं, तो इससे क्या वाज़ेह तौर पर लगता है? जी देखिए, ये तो वाकई स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है कि अपनी कोई स्ट्रेटेजी जो है वो किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर बतानी भी हो तो फिर उससे तो फिर उनका प्लान जो है वो बिल्कुल नाकाम हो जाएगा। लेकिन सूरत हाल यही है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें यही बज़ाहिर नजर आ रहा है कि पुलिस जो है वो आ गई है, उसने पूरा जो है वो अपना एक्शन बज़ाहिर कर दिया है, यहाँ पर खड़ी हो गई है। और मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त जो है वो पुलिस की और आपस में कारकुनान की मुठभेड़ जो है वो होने लगी है। कारकुनान ने डंडे जो है वो उठा लिए हैं और पुलिस जो है वो इस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है कि किसी भी वक्त जो है कोई नाखुशगवार वाकया जो है वो यानी पुलिस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन कारकुनान भी ढाल बनकर सामने खड़े हैं, उनके हाथों में डंडे हैं और वो उन्होंने उठा लिए हैं। सलीम शेख बताइएगा, 2 कारकुनान को आपने कहा यहां से पुलिस लेकर गई है, तो क्या कारकुनान की गिरफ्तारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है? नहीं, देखिए वो जो 2 कारकुनान उन्होंने हजूम से निकाले थे, उनको हजूम से निकालने के बाद पुलिस के हिसार में लेकर आए थे और वहां से दोबारा जो है वो फिर उसको वापस उसी तरफ छोड़ दिया है। और मैं अब ये देख रहा हूँ कि एक पुलिस एहलकार जो है उसके शायद आंख के ऊपर कोई चीज लगी है, वो उसने हेलमेट भी पहना हुआ था और जैकेट भी पहनी है, उसके हाथ में डंडा भी है। शायद ये आगे होगा क्योंकि उनके पास डंडे मौजूद है और डंडे मौजूद होने की वजह से जो है सूरत हाल ऐसी है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब मैं इन एहलकार को देखने की कोशिश करता हूँ कि इनकी आंख में जो है वो जख्म आया है, आंख के ऊपर जो है कोई जख्म आया है और जख्म की वजह से जो है ये इनका एक जो साथी एहलकार है इनको साथ जो है यहाँ से लेकर जा रहे हैं। जी अच्छा सलीम शेख, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं मनाजिर के कारकुनान और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल शुरू हो गई है, ऐसे में कारकुनान की जानिब से पथराव भी किया गया इससे कुछ देर पहले, लेकिन पुलिस का जेस्चर जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि कारकुनान को किसी किस्म का अभी तक नुकसान नहीं पहुंचा है। तो आगे जाके जो ये कारकुनान आपस में एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता हो गए हैं, पुलिस के साथ जो मिल रहे हैं, तो इस तरीके से इनको कैसे हटाया जाएगा कि वो आगे पहुँच सके? जी देखिए, अब जो है वो पुलिस ने मजीद पेशकदमी शुरू कर दी है। बख्ताबाद गाड़ी जो है उसको भी चलना शुरू कर दिया है और जो वाटर कैनन है उसको भी थोड़ा थोड़ा जो है वो आगे की तरफ। बिल्कुल सलीम शेख हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, ये मनासिर आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ जगहों से रास्ते बंद किए गए, उसके बाद भी कारकुनान यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से काफी देर पोजीशन संभालने के बाद, अनाउंसमेंट करने के बाद, उन्होंने जो अदालती समन दिखाया उसके बाद अब पेशकदमी शुरू कर दी गई है, लेकिन कारकुनान भी हार मानने को तैयार नहीं है। ये मनासिर आप देख सकते हैं, जिन झंडियां जिस पर लगाई गई हैं उस रस्सी के तहत कारकुनान उनको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त पुलिस की नफरी भी आगे की जानिब बढ़ी है। बख्तरबंद गाड़ी को भी मूव किया जा रहा है और इसके अलावा वाटर कैनन का भी बताया जा रहा है कि वो भी यहां पर मौजूद है, लेकिन पुलिस आहिस्तगी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और कारकुनान उनको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सलीम शेख हमारे साथ मौजूद है। सलीम शेख, बताइएगा क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पर? क्या खवातीन एहलकार भी पहुंची हैं? क्योंकि फुटेज में हमने देखा कि पुलिस अफसर की एक खातून एहलकार भी यहाँ पर मौजूद थी। जी देखिए, जो जिसको कहते हैं खवातीन पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर मैंने तो नहीं देखी, लेकिन जो एक एसपी लेवल की खातून है, एसपी हमारा, वो यहाँ पर जरूर मौजूद है, लेकिन वो जवान पार्क के पास नहीं आई। वो माल रोड पर उनसे हमारी मुलाकात हुई थी और उनकी ड्यूटी जो है वो माल रोड पर है, वो जवान पार्क यानी नहर की तरफ जो है वो अभी हमने उनको नहीं देखा है। दूसरा ये है कि फिर दोबारा जो है वो वाटर कैनन और जो बख्तबंद गाड़ी है वो रोक दी गई है और पुलिस एहलकार भी जो है वो तकरीबन रुके हैं। उसकी वजह यह है कि आगे जाने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हमने देखा है कि फिर दोबारा एक पत्थर जो है वो कारकुनान की तरफ से यहाँ पुलिस की तरफ जो है वो फेंका गया है। खुशकिस्मती की बात है कि वो किसी को लगा नहीं है, बल्कि मैं भी उस पत्थर के बिल्कुल करीब ही था और वो पत्थर आया और यहाँ आने के बाद जो है वो रेजा रेजा हो गया। और अब पुलिस एहलकार जिन्होंने हेलमेट तो पहने हुए हैं, उन्होंने शीट्स भी पहनी है, जैकेट भी पहने हुए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिल्कुल सलीम शेख, आप भी अपना ख्याल रखें क्योंकि जाहिर है सहाफती फ़राइज़ सरअंजाम देने वहाँ पर और इस किस्म की कशीदगी के जब वाक़यात होते हैं तो कोई ना कोई नुकसान जाहिर होता है। आप भी अपना वहाँ पर ख्याल रखें। फील्ड के अंदर आप मौजूद हैं, साथ ही साथ कारकुनान के भी हमने फुटेजेस दिखाई कि किस तरीके से वो डंडे उठा रहे थे और दरख्त की टहनियाँ तोड़ी जा रही हैं और ये दिखाया जा रहा था कि दरख्त की टहनियाँ वो तोड़ के अपने हाथों में ले रहे कि कारकुनान ये पूरी अपने दिमाग में सोच बिठा चुके हैं कि पुलिस के साथ किसी किस्म की कशीदगी होगी। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं
हैं नाजरीन, जहां पर शेलिंग शुरू की जा चुकी है। शायद कारकुनान जो है वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त पुलिस की जानिब से जो है वो वाटर गैलन्स का बाकायदा तौर पर इस्तेमाल शुरू हो गया है। जिस तरीके से बताया जा रहा था कि बख्तरबंद गाड़ी को भी आगे लाया जा रहा है, वाटर कैनन को भी यहाँ पर पोजीशन पर रखा गया, जिसके बाद अब एकदम से आप देख सकते हैं कि उनकी जानिब से, पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया है। जैसे कारकुनान पीछे नहीं हट रहे थे तो उनका इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद थोड़े से मुंतशिर हुए हैं कारकुनान, लेकिन कारकुनान के हौसले जवान हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं डंडा बरदार हैं तमाम कारकुनान और उनकी जानिब से अभी भी नारे लगाए जा रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी यहां पर पहुंची है इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए और इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जैसे ही पुलिस यहां पहुंची, कारकुनान भी यहां पर पहुंचना शुरू हो गए थे। भारी नफरी पुलिस की भी मौजूद है, कारकुनान की भी बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है और आप देख सकते हैं इस वक्त पीटीआई की रहनुमा जरताज गुल भी यहां पर हैं और इनके अलावा जो दीगर कारकुनान हैं वो भी खवातीन कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस वक्त शेलिंग भी की जा रही है आंसू गैस की और वाटर कैनन भी इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद लोग पीछे हट गए हैं, कारकुनान मुंतशिर हो गए हैं और पुलिस वाले अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी यहां पर मौजूद है और जिस तरीके से मुसलसल बातचीत भी की जा रही थी, हम देख रहे थे थोड़ा थोड़ा करके पुलिस वाले आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की नफरी की जानिब से अब एक्शन लिया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, इसके अलावा आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है। आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं जहां पर अब कारकुनान की जानिब से भी जो है वो पूरी तरह तैयारियों के साथ पुलिस का मुकाबला करते हुए कारकुनान दिखाई दे रहे हैं और ये पथराव किया जा रहा है पुलिस वालों के ऊपर कारकुनान की जानिब से। ये मनाजिर आपको लाइव दिखाने टेलीविजन स्क्रीन पर जहां पर पुलिस और कारकुनान आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए हैं और ये मनाजिर है जहां पर पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है, साथ ही वाटर गैलन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरह से तमाम कारकुनान वहां से मुंतशिर हुए, लेकिन अब कारकुनान जो है पीछे हटने के बाद पथराव कर रहे हैं पुलिस के ऊपर और ये बड़ी तादाद में इस वक्त जो देख रहे हैं कि पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद है और कारकुनान को मुंतशिर करने की वहां पर कोशिश की जा रही है, लेकिन अब हालात जो है वो कशीदगी की जानिब बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि कारकुनान भी पूरी तैयारी के साथ जमान पार्क के बाहर मौजूद थे और पुलिस का मुकाबला अब वो बाकायदा तौर पर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने पहले आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी की और उसके बाद हालात को कंट्रोल करने की भी कोशिश की, लेकिन जो है वो कारकुनान नहीं हटे और उसके बाद उन्होंने शेलिंग की और साथ ही साथ जो है वो वाटर गैलन का इस्तेमाल किया और अब जो है वो कारकुनान जब पीछे हटे तो कारकुनान की जानिब से भी ये देखा जा रहा है कि उन्होंने पुलिस की भारी नफरी के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, वाटर कैनन पर भी पथराव किया गया, बख्तरबंद की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन उसके फौरन बाद जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कारकुनान काफी हद तक मुंतशिर हो गए, लेकिन दूर से खड़े होकर इस वक्त पथराव का सिलसिला जारी है, यानी कि पुलिस आगे नहीं बढ़ सकी है। थोड़ी सी पेशकदमी की गई थी पुलिस नफरी की जानिब से और कारकुनान सामने खड़े हो गए थे, लेकिन कारकुनान मुंतशिर होने को तैयार नहीं थे, रास्ता देने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद फौरी तौर पर पुलिस की जानिब से यह एक्शन लिया गया है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और हम देख सकते हैं कि खवातीन कारकुनान भी इसमें मौजूद हैं और पीटीआई की रहनुमा जरताज गुल को भी बासानी देखा जा सकता है, वो भी यहां पर मौजूद है। आंसू गैस की शेलिंग भी की गई जिससे वो पीछे हटी थोड़ा सा और उनके हमरा जो दीगर कारकुनान थे वो भी मुंतशिर हुए। इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसे है कि पुलिस और कारकुनान आमने सामने आ गए हैं, पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे की जानिब बढ़ा जा सके। इससे कबल भी डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद शहजाद बुखारी की जानिब से कहा गया था कि उनकी स्ट्रेटेजी है वो पूरा प्लान करके आए हैं और उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करना है, जबकि कारकुनान यहां पर मौजूद है जो कहते हैं कि हमारी रेड लाइन है इमरान खान और हम उसको क्रॉस नहीं करने देंगे।